स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इस धमाकेदार सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हल करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारे 20 OMR शीट पे भरने वाले क्या हैं, MCQ हैं। पहला MCQ हमारा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ था वो सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है सी इज द राइट आंसर। कहाँ हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। दूसरा है हमारा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। पोरबंदर में नहीं किया था, चंपारण में भी नहीं, वर्धा में भी। कहाँ, दांडी। यहाँ क्या होगा, डांडी नहीं, यहाँ क्या होगा, दांडी, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो यहाँ क्या होगा, 20 द राइट आंसर। आपको लिख लेना है दांडी, डांडी नहीं, क्या, दांडी। क्लियर। चलिए फटाफट तीसरा देखते हैं। सेम आपका प्री बोर्ड में भी ऐसा ही पेपर पूछा जाएगा। बहुत से लोगों के प्री बोर्ड पेपर हो चुके हैं, जिन लोगों के बाकी हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई वो जिनेवा में हुई, यानी सी इज द राइट आंसर। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चौथा है हमारा, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो पंचायती राज की स्थापना अगर आ जाए तो कब हुई थी, 1992 ईस्वी में। क्लियर, या सी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है छठा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है। विकसित देश कौन सा है, तो कौन सा विकसित देश है, फ्रांस जो है वो विकसित देश है। निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। लोहा जो है वो पुनः चक्रीय संसाधन है। क्लियर। यहाँ है, दिन में कौन सी रेशेदार फसल है। कौन सी रेशेदार फसल है, प्रकृति रेशम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नौवां हमारा, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है, वो है प्राथमिक क्षेत्रक। इज द राइट आंसर। क्लियर। 10वां है हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1986 को। यहाँ लिखा है कब पारित हुआ, पूछा जा सकता है कब लागू हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पारित लागू एक ही मतलब। कब लागू हुआ, 1986 ईस्वी में। 20 द राइट आंसर। क्लियर। 11वां है हमारा, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधक का प्रतिबंधकों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। इज द राइट आंसर। 12वां है हमारा, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्य वर्ग है। कौन सा वर्ग है, सिंहली जो है वो बहुसंख्यक वर्ग है। इज द राइट आंसर। 13वां है हमारा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। किसमें, किसमें, पंचायती राज सदस्यों में। क्लियर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। कब लागू हुआ, 1972 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट है हमारा 16वां, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो वो दूध से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। 17वां है हमारा, द्वितीय क्षेत्रक में शामिल हैं, क्या शामिल है द्वितीय क्षेत्र में, तो वो है विनिर्माण। क्या है, विनिर्माण। नेक्स्ट है 18वां हमारा, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, किसकी है, हरियाणा की। इज द राइट आंसर। 19वां है हमारा, लोकतंत्र की तीसरी लहर निम्न में किस देश से संबंधित है, तो वो नेपाल से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। खंड आ का लास्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज नहीं है, तो क्या अभ्रक जो है वो धात्विक खनिज नहीं है। खंड आ तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बारी है खंड बा की, तो चलिए फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। खंड बा, खंड बा में आपको वर्णात्मक 1 व वर्णात्मक 2 पूछे जाएंगे। इसका उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, महामंदी के 4
प्रभावों का उल्लेख कीजिए। महामंदी के 4 प्रभावों का उल्लेख करना है। इसके बाद अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आपको अथवा में मिलेगा कॉर्न लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ। तो आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, एक अथवा में मिलेगा, दोनों में से आपको एक करना है। फिर दूसरा मिलेगा आपको दबाव समूह और आंदोलन राजनीति किस तरह प्रभावित करती है। ये भी अगर आपको पता है तो आपको कॉपी में लिख के आना, वरना अथवा में आपको मिलेगा नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अपने मन से भी वर्णित कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपको उससे संबंधित ही कुछ लिखना है, आपको दूसरा सब्जेक्ट उठा के सोशल साइंस में नहीं रखना है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आपको पढ़ लेना है। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। फिर आपको अथवा में मिलेगा भारत में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। क्लियर। इसके बाद आपको चौथा मिलेगा बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है समझाइए। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आपको अथवा में एक एक का अथवा आपको मिलेगा। वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं का होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। तो वर्णात्मक 1 में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। अब है हमारा वर्णात्मक 2। क्या है वर्णात्मक 2? चलिए फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते। पहला पूछा गया फ्रांस की क्रांति के कारण की विवेचना कीजिए। हर साल पूछा जाता है, 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, तो आपको तो ये तो कतई छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद आपको अथवा में मिलेगा भारतीय में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है हमारा छठा, लोकतंत्र के सत्ता की साझेदारी के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। आपसे कम 150 शब्दों में लिखना है। इसके बाद छठे का आपको अथवा मिलेगा सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। क्लियर। फिर सातवां है हमारा वनों के ह्रास के कारण वर्णन करते हुए इसके संरक्षण के उपाय सुझाइए। वरना आपको अथवा में मिलेगा गन्ना उगाने की आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और उसके उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। क्लियर। फिर आपको मिलता है यहाँ पे आठवां, भारत में एक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है, कारणों से व्याख्या कीजिए, तो आपको बताना है। इसके बाद अथवा में आपको मिलेगा अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। क्लियर। ये तो खंड आ बाबा दोनों सॉल्व कर लिए। अब हमें एक मानचित्र मिलता है जो आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 10 नंबर में पूछा जाएगा, छोड़ना आपको इसे भी नहीं है। मानचित्र में कैसे प्रश्न पूछाएंगे चलिए फटाफट देखते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिनिवेश हुआ। दूसरा पूछा जाएगा वह स्थान जहां 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। तीसरा है हमारा वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट है वह स्थान जहां गांधी जी ने सूती मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह किया। फिर पूछा जाएगा वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे और आपको उनको मैप पे उत्तर देना, तो आपको पूछा जाएगा तो गोल गोल भर देना और उस जगह का नाम लिख देना है। क्लियर। फिर आपको खा मिलेगा निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको पूछा जाएगा जलोढ़ मिट्टी का एक क्षेत्र, तो उसे इस चिन्ह द्वारा आपको बताना है। जलोढ़ मिट्टी का भी जो भी एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो आपको ऐसा सिंबल बना देना है और लिख देना है। उसके बाद सेकंड है हमारा तुंगभद्रा, चिन्ह द्वारा समझाइए। तुंगभद्रा क्या है, तो आपको इस चिन्ह द्वारा समझाना है। क्लियर। फिर है हमारा तीसरा, एक प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र, इसे इस चिन्ह द्वारा समझाइए जिसमें रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पाद होता हो। फिर है नेक्स्ट हमारा दक्षिण भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस चिन्ह द्वारा समझाइए। दक्षिण भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा समझाइए। आपको मैप कैसे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। फिर लास्ट है हमारा नारौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, 4 चिन्ह द्वारा समझाइए। क्लियर। तो आज का मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं किसी नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।